तुम्हारा ऐसा हाथ नहीं भले ही भूल जीतो ना आज जीतो कई बात की मैं तो कई बरस हमारो हाथ है जो हाथ है तो कमा खा रही हूँ। हाँ हाथ नहीं हुआ तो कहीं करा सही है। हाँ पूरी टीम ने आके ये थंबा लगाई है। किसी मकान पे कल अगर बिजली का तार टूटते मकान में कोई न कोई हादसा लोहे पे गिरते कोई न कोई खड़ा भी हो मर भी सकते हैं आदमी। कारण तो यही है कंजेस्टेड एरिया और जितनी निगम के पास में जो सुविधा होनी चाहिए, जो निगम के चरणों में ही गंदगी पड़ी हुई है। आप देखिए एक दीवार के बाद ही निगम है। ये बाणु पानी की प्रॉब्लम 4 दिन में पानी नहीं आ रहा है तो जनता खुश होगी। कांग्रेस रो वोट बने आप रो कहना मूवी मानी की कांग्रेस रो वोट बनेगा तो काम देगा। आप विश्वास है? पक्का विश्वास है। 40 साल से कॉलोनी कांग्रेस नहीं बसाई है। हम मना करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो सरकारी है और पूरे मोहल्ले में गंदगी फैल रही है, ये मच्छर भी फैल रहे हैं और हमारे दिव्यांग परेशान हो रहे हैं। आप अंदर देखो हमारे दिव्यांग काम कर रहे हैं और इस प्रकार हमको परेशानी का सामना करना पड़ता है। पास में गंदगी इतनी हो रही है। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। आज उदयपुर के हम नगर निगम नए वार्ड 28 में खड़े हैं जो रेगर कॉलोनी में आता है। हमारे साथ कुछ क्षेत्रवासी मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं इनकी क्या समस्या है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम उकमित चंद रेगर है। 112 रेगर कॉलोनी से बोल रहा हूँ। ये ट्यूबवेल के सामने महिमा जी ने बंद पड़ी हुई ट्यूबवेल को चालू करवाई। ये लाइट भी लगवाई ताकि रोड ये खुला हुआ सर्विस रोड है तो कोई टेंशन नहीं। और एक हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स की समस्या 2.5 साल से बंद पड़ा है। एक इधर कॉम्प्लेक्स बंद पड़ा हुआ। जैसा कि आप कह रहे हो कि महिमा जी ने आपकी ट्यूबवेल चालू करा दी और ये लाइट है तो लाइट तो भी दिन में भी जल रही है। तो ये RSCB से कनेक्शन करवाया इन्होंने। ये थंबा नया लगवाया। अच्छा। यहाँ पेड़ यहाँ थंबा गिर रहा था। मान लो ये उस मकान पे गिरता थंबा तो क्या दिक्कत आती है। नया थंबा इन्होंने लगवाया। RSCB की पूरी टीम आई है। पूरी टीम ने आके ये थंबा लगाई है। किसी मकान पे कल अगर बिजली का तार टूटते मकान में कोई न कोई हादसा लोहे पे गिरते कोई न कोई खड़ा भी हो मर भी सकते हैं आदमी। जैसा कि आपका कहना है कि आपके पीछे जो शौचालय और ये हैं ये 2.5 साल से बंद पड़े हैं। ताराचंद जी भी आए। ताराचंद जी ने ताले खुलवाए, मंदिर में मीटिंग रखवाई, वापस ताले लग गए। नहीं तो इसकी चाबी किसके पास है और ताला क्यों लगा रखा अब ये तो ठेकेदार ने जिसने बनाया उसके पास है, किसके पास है ये चाबी का पता नहीं। और रात भर लाइटें जलती है, रात भर लाइटिंग चल रही है अंदर। नहीं तो रात भर लाइटें जो जलती है इसका पैसा आपसे वसूला जाता है क्या? नहीं वसूला नहीं जाता। मेरा इस गली में मकान है। मेरा तो ये मकान है सामने वो स्वस्तिक मंडप। पर उधर भी कॉम्प्लेक्स बंद। ये किराएदार बेचारा कहाँ जाएंगे? जैसा कि हमारे साथ इस क्षेत्र में रहने वाले किराए पे जो मकान पे रहते हैं। सर आपका शुभ नाम? कल्लू सर, शौचालय की दिक्कत होती है और कोई दिक्कत नहीं सर। शौचालय खुल जाए आराम हो जाए सबको। रात बिरात बुढ़े आदमी कहाँ जाएंगे सर? ये बेचारे वाइपर वाले किराए रहते हैं। जैसा कि हमारे साथ ये बाइक पे जो बिजनेस करते हैं वाइपर का और धंधा। सर आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम रोहित है सर। जी, आप बड़े खड़े तो टशन में हो, अच्छे लग रहे हो, बताओ सर। समस्या क्या है बताओ आप। जिस तरह बताया तो उन्होंने शौचालय बंद है इस तरह। मतलब किराएदार रहते हैं, कॉम्प्लेक्स 2-2.5 साल से बंद है। अब बेचारे इधर उधर भटकते हैं। अब इनकी समस्या देखो ना सर। जैसा कि हमारे साथ क्षेत्रवासी की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्या है और क्या मामला है। भाई कई नाम है आप? कमला। कई नाम है? कमला। कई समस्या है क्या? अगर बे नल नहीं आ रहा बे पानी वरना कई करा। नहीं तो नल नहीं आ रहा तो बिल तो बराबर भर रहा होगा। हाँ तो बजे नल का नहीं आ रहा? बताइए पतो 3 दिन वे जाइए का आज तो। हाँ? 2-3 दिन वे नल आई नहीं रहा बे पानी वरना कई करा। नहीं तो 2-3 दिन में नल नहीं आ रहा पानी वरना क्या करा तो पता कैंपर खरीदना पड़ेगी। कैंपर खरीदा बे पिया कटुला में उतरा। हाँ? तो बिल भरो तो होगी पैर लाओ जो। हाँ तो कई करा बे मोल पी मायूं। तो आप जलदाय विभाग में सूचना की थी कि नहीं की थी? कई बता जोर जोरी जाने भाई मैं नहीं जाना। मैं नहीं जाना। पार्षद साहब आया कतरी दाना गली में? आता ही रहे बे तो। पार्षद साहब कदी आया? आते ही रहे? आवे ही नहीं बे तो आवे नहीं ये आवे। बार तो आप गिरा पार्षद आप आते ही रहे। मैं तो जानू ही नहीं देखो। मैं नहीं बोल जानो ही नहीं पार्षद साहब है। अरे वे दूसरा है। हाँ वे तो आवी नहीं। हाँ અને એ બે નયા બે વાણી हाँ ये मगे आई श्रिया हाँ। मगे तो टू व्हीलर दूजन सब चालू करा कर दी। अच्छा आना ट्यूबवेल चालू कर दी बाकी पार्षद साहब आवे ही नहीं। ये तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ ये महिमा जी चुग हैं जो ये पार्षद चुनाव लड़े थे सामने कैंडिडेट रहे। जी महिमा जी बताएं आप। सर जैसा कि आप देखो आज वार्ड 28 पुराना वार्ड 49 आज आप यहाँ की कंडीशन देखो। यहाँ पर ट्यूबवेल बंद, लाइटें नहीं और अगर खंबे हैं तो उसके ऊपर लाइटें नहीं है, लाइटें हैं तो लाइटें बंद। तो जिस तरीके से मुझे पब्लिक अवगत करवाती है तो मैं यहाँ पे आके अपना काम करवाती हूँ।
तो मेरा पूर्व पार्षद से भी निवेदन है कि आप अगर 5 साल पार्षद बन के रहे हो तो आपको जनता के बीच में आके उनकी पीड़ा को समझना चाहिए था। आपके पास अथॉरिटी थी सब कुछ करने की, आपने क्या किया इनके साथ में? इनके साथ आप 5 मिनट आके खड़े नहीं रहे हो। जैसा कि महिमा जी, क्षेत्रवासियों का यह कहना है कि अब पास में जो शौचालय और बने हुए हैं, इनके 2-2.5 साल से ताले लगे हुए हैं, विधायक महोदय भी आके गए, ऐसा क्षेत्रवासी बता रहे हैं। जी सर, बिल्कुल यहाँ पर 1 नहीं 3 सुलभ शौचालय बने हुए हैं। एक शौचालय जो बना हुआ उसका मुद्दा मैंने उठाया था 11 जून को। 11 जून को मैंने एक बाइट भी दिलवाई थी, तो वहाँ से पता चला कि वो दिव्यांग के लिए भी है, बुजुर्ग के लिए भी है। वहाँ उसका बाहर स्ट्रक्चर इन्होंने रेडी कर दिया है, बहुत अच्छा खासा पैसा लगाया है इन्होंने, 25 से 30 लाख रुपए लगा के स्ट्रक्चर रेडी किया है, बट अंदर कुछ भी नहीं है। मेरी न्यूज़ के माध्यम से इन लोगों को पता चला कि विपक्षी पार्टी आई है और यहाँ पे शौचालय ओपन करवाएंगे। तो 13 जून को ही ताराचंद जी वहाँ पर गए हैं और एक इनकी रामदेव बाबा मंदिर में मीटिंग हुई थी। और मीटिंग होने के बाद में इन्होंने 13 जून को डिसाइड किया कि आज हम उद्घाटन करेंगे, जिसका समय था 3:30 बजे। जब इन्होंने गेट खोला तो अंदर डब्ल्यूसी नहीं, पानी नहीं, न सीमेंट का प्लास्टर कुछ भी नहीं था, तो इनको बड़ी शर्मिंदगी के साथ में गेट बंद करना पड़ा। और 2 शौचालय इधर है जो ठेकेदार के अंडर में है, चाबियां उनके पास है। या तो ठेकेदार को पैसा नहीं दिया गया है सर, जो उनका हो रहा था बजट वो उनको नहीं मिला, इसीलिए शौचालय बंद है। परंतु इस कॉलोनी की हर महिला, हर बहन परेशान है। मतलब उनको फ्रेश होने जाना पड़ता है तो वो नगर निगम जाती है। आधी रात को एक महिला रात को 2 बजे कहाँ जाएगी? तो महिला का तो सोचना चाहिए, महिला सम्मान तो सबसे पहले होना चाहिए। अगर हमारी महिला लैट्रिन बाथरूम के लिए परेशान होगी तो धिक्कार है हमारी ऐसी सरकार को। क्लियर बोलना है कि जब महिला ही सेफ नहीं है, आज अगर एक महिला रात को 2 से 2:30 बजे फ्रेश होने के लिए बाहर जाएगी तो क्या हमारी वो महिला सेफ है क्या? जैसा कि हमारे साथ क्षेत्रवासी में एक भाई साहब हो रहे, सर भाई साहब का शुभ नाम? सर मेरा नाम योगेश कुमार सिंगाड़िया है और मैं इसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ। पिछले 16-17 साल से मैं इस कॉलोनी को छोड़ चुका हूँ और जहाँ तक मेरा बचपन ये इसी जगह बीता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये कॉलोनी जो है ना मोहनलाल जी सुखाड़िया जी साहब के नेतृत्व में ये बनी है और उन्होंने आने वाले भविष्य में जिस तरह उन्होंने इस कॉलोनी को डेवलपमेंट, इनकी यहाँ की सड़कें वगैरह को अंदाज किया जाए तो इतना अच्छा नक्शा यूआईटी और मोहनलाल जी साहब ने बनाया है। लेकिन आज इस मोहल्ले का आप नज़ारा देखेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये ऑटो वाला देखिए, ऑटो वाला आने में भी उसको दिक्कत हो रही है। और खुदा ना खास्ता अगर इस कॉलोनी के अंदर किसी भी प्रकार की आग लग जाती है या कोई जनहानि की हानि होती है तो मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ दमकल एक साथ आ सकता है। उसको कहीं विविधताओं के साथ ये आना पड़ेगा और इन विविधताओं को ये यहाँ के निवासी को भी भुगतना पड़ेगा। भाई मुझे जो तत्काल 10 मिनट के अंदर जो वाहन आना चाहिए दमकल वाला, वो आप 1 घंटे में मान लीजिए तो 1 घंटे के अंदर जन और धन की जो हानि होगी वो आप अंदाजा लगाइए। और मैं तो सबसे बड़ा ये कहना चाहता हूँ, निगम के चरणों में ही गंदगी पड़ी हुई है तो निगम वाले जो यहाँ के तत्काल पार्षद हैं, जो सभापति हैं, अब उनके वहाँ जाके आप देखिए उनका क्या हाल है। जैसा कि भाई साहब आप बता रहे हैं कि आपने 16 साल पहले ही ये क्षेत्र छोड़ दिया था, है। क्या कारण रहा था छोड़ने का? सर कारण तो यही है, कंजेस्टेड एरिया और जितनी निगम के पास में जो सुविधा होनी चाहिए, जो निगम के चरणों में ही गंदगी पड़ी हुई है। आप देखिए एक दीवार के बाद ही निगम है, ठीक है। अब इसी के पास में अगर ये गंदगी है तो निगम उदयपुर वासियों का क्या हाल करती होगी। जैसा कि भाई साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मैं भी सर सेंट्रल एरिया रहता हूँ। आप सेंट्रल एरिया से यहाँ जो आ रहे हैं और ये उदयपुर जो क्षेत्र है, ये महापौर जो बनता है, इस बार महापौर साहब कैसे होने? सर महापौर तो देखो जनता उसको करती है, चुनती है उसको। तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जनता को ऐसा नेता चुनना चाहिए जो वो अपने घर के साथ साथ अपने हर कॉलोनी का ध्यान रखे। जैसा कि हमारे साथ एक भाई साहब और है, बाबूजी क्षेत्रवासी है, इनसे ये जानना चाहेंगे। नमस्कार अंकल, कई नाम है आप? मैं नहीं दे सकता हूँ। अरे क्या आप क्या बीजेपी कांग्रेस से चुनाव लड़ोगे, क्यों नहीं दे सकते, क्या कारण है? बहुत बता, समस्या तो बता ही सकते हो। पानी की समस्या है। हाँ तो सर बताओ ना, पानी क्या पानी बताओ। नहीं आ रहा है। हाँ? पानी नहीं आ रहा है। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? एक कभी आता ही नहीं, सुबह 6 बजे दे जब नल। तो आपका कहने का मतलब एक जलदाय विभाग उसकी मर्जी से पानी दे देता, आपको पता ही नहीं? तो बढ़िया, काम पे चले जाए लोग काम करने, इसलिए तो बाकी कब देते हैं? देते ही नहीं, 11 बजे देते हैं। अच्छा,
11 बजे पानी देते हैं? हाँ तो क्या है, मजदूरी करने जाते हैं लोग, औरतें तो कहाँ जाएगी काम करने। नहीं तो 11 बजे पानी देते और लाइट बिल जैसे 10 तारीख को आ गया और 11 तारीख को अगर अपनी लास्ट डेट है और अपन 12 को भरे तो पेनल्टी नहीं लेते? पेलांटी लग रही है ना। तो ऐसा आपने जलदाय विभाग को कभी सूचित किया क्या? कुछ नहीं किया उन्होंने। तो आपके जो अभी जो आपके पार्षद हैं, जो अभी जो पार्षद हैं असवानी जी जो भी बता रहे हैं, ठीक है, और आपसे सामने महिमा जी चुग हैं जो ये आते हैं और ये आपका काम करा, तो वो जो जीते हुए पार्षद साहब क्यों नहीं आते आपके? वो तो वो वोट लेने आए थे, उसके बाद आए नहीं। वोट लेने आए, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ इस कॉलोनी में। तो इस बार पार्षद के चुनाव है भी अगले महीने, ठीक, वोट उड़ाना है इस बार तो कोई भी हो, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कांग्रेस का ही वोट आना चाहिए। कितने गरीबों को हर जगह पार्किंग का शुल्क ले रहे, हर जगह पार्किंग का शुल्क, जबकि निगम को पैसा मिल रहा है केंद्र सरकार से 25% पैसा मिल रहा है। ये ब्रिज बन रहा है तो पैसा तो सरकार आधा वो दे रही केंद्र सरकार। आपकी जो जीती हुई पार्षद जो मैडम है वो नहीं आती है, कॉलोनी में महिमा कोई। जी चुग जो ये पार्षद, देखो इधर आओ, नालियों की सुरक्षा बताता हूँ। ये देखो नालियाँ फेंक पड़ी, क्या कोई जमादारी नहीं आता नाली, ये मच्छर स्कूल है, ये बच्चे बच्चे बीमार होंगे, मेरे तो कोई लेना देना नहीं। पर ये देखो नाली फेंक पड़ी है, कौन सफाई कर रहा? ये नाली फेंक पड़ी हुई, मैं किसी पे जिम्मेदारी नहीं, मैं तो पार्षद जीते हुए ये नाली फेंक पड़ी और ये स्कूल है, यहाँ से मच्छर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बच्चे बच्चे बीमार होंगे। ये देख लो पैक नालियाँ पड़ी हुई, और सबकी विद्यालय परिषद में वाहन करना, जबकि सब वाहन अलग खड़े करते हैं। तो कहने का मतलब देख लो, कोई जीतने वाला कभी आया ही नहीं, ना रोड बना, और जो जीतने वाली पार्षद थी पहले, उसके बाद सीसी रोड बन गया रातों रात। हमारे इस गली में कोई नहीं, अभी कोई सीवरेज का काम नहीं हमारे। नहीं तो ये नालियाँ जो आपकी इधर सफाई करने वाले भी कोई नहीं है? हाँ हाँ, तो आप बताओ नहीं, पास आओ, हाँ, चलो, पास चलो। कचरा कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ बीमारी अब ये देख लो, ट्रॉली कहाँ खड़ी है, हमारे समाज का लोग है, ये देखो सर, लगा हुआ विकलांगों को दिया हुआ हमारे ये अंदर के काम। जैसा कि रहने दो, हाँ नहीं अंदर नहीं आएंगे हम। जमनालाल जी एक सेकंड आओ कहीं, यहाँ बात करो जी। अपने एक तो कचरा कितने मच्छर हो रहे इसको। और माता जी है, माता जी बता किस हाँ। तरह की समस्या है मोहल्ले में? समस्या बहुत है यहाँ पे। बहुत कई समस्या है। एक तो ये नाला साफ नहीं होती है, ठीक है, और एक वे लेटरिन बाथरूम में बंद पड़ा है, तो वे भी नहीं खुल रहा है। बढ़िया तक 1 साल भर ताला लग रहा है। नहीं तो आप कह रहा हो कि नालियाँ साफ नहीं हुई रही, तो आप कभी शिकायत की दी कि नहीं की? शिकायत नहीं की दी। शिकायत तो देखो फॉर्मेटिक पूरी करवा में एक अट्टू काट दियो तो आगू बाज केवा तो के तुम तो बटन लगा रखे है, नाले में ये कर रखा है, तो के पता चला जाता है। अबे किसको बोला? हाँ, सफाई वेनी चावे, सफाई वेनी चावे। जैसे कि अबर के नगर निगम रा चुनाव है हाँ। और पूरा शहर उदयपुर महापौर साहब कैसा रहना चाहे अबर? बढ़िया रहना चाहे, हमारा तो पहले भी चल रहा था, ये 3-4 साल में तो धाम धूम मचा कर दिया, कोई सुना ही नहीं करते जाते। तो ये बाणु पानी की प्रॉब्लम, 4 दिन में ये पानी नहीं आ रहा है, तो मान लो बाणु ये पुलियो बन रही हो, तो ये नल फूट रहा तो तुरंत हु करे, पर आज तो 3 दिन भी गया। 3 दिन पानी नहीं है मोहल्ला में? नहीं है। नहीं तो आप जीत्या तक का पार्षद मैडम है विकृति दाना है गली में? मैडम तो जीते दानी सावे, वोट लेवे दानी सावे, साइन करावा जावा तो के बाद में आना, फिर बाद में आना, फिर बाद में आना, बाद रह जात बचा कुम जा। नहीं तो आप वोट दो धना, आप यूं थोड़ी क्यों थी बाद में आना थी, बाद में आना क्यों? अबे कहवांगा जो आएगा वे बनाने कहवांगा भाई बाद में आएंगे, कल वोट नहीं देंगे, परसों देंगे, ऐसे बोलेंगे। अगर एक मोहल्ले में अगर काम नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? वोट दोगा कि नहीं दोगा? इतने सारे है तो हम ही बना के साथ में, मैं क्या कर सकती, मैं तो अनपढ़ हूँ। हाँ क्या गिरा बाबू जी? मैं नहीं बोल सकती, बाकी तो बड़े बोल देते तब हमारे साथ क्षेत्रवासी कुछ महिला और माता जी, कई समस्या है क्या? अरे तो महिला में पानी भी नहीं आ रहा है, कतरा दिन नहीं रहा पानी की समस्या की और कई समस्या नहीं है? नरे दिन में आ ही नहीं रहा पानी, आवे न पाछो ये वे जावे। और ये खाना गिना ये रोड़ा भी ये टूट रही है, हाँ कई कह रहा हूँ। नल बिल्कुल आवी कोनी, ठीक है, कतई दिन बह गया हाँ। भाई, और तो आपने मोटर बांध रख रखी है, हाँ। पानी आवे नहीं, माके कंट्रोल नहीं है सही, राशन पानी लेवा ठेठ बटे मंडी में जावे, अच्छा कहीं लेटरिन बाथरूम है ही नहीं, सोचल बंद कर रखा है। नहीं तो बंद क्यों कर रहे क्या? अबे था जाना माँ के जाना में, माँ जानता तो माँ पर का पूछवा। घर के बाहर ना देखो नालियाँ बंद है, सब बंद है, और
अब नाले की सुविधा नहीं है, पानी की रोड जाम जाम कर रखा है सब तरफ, 3 दिन से पानी पानी नहीं है। 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। तो आपने शिकायत नहीं करी क्या? कहाँ शिकायत करे, किसको बोले? पार्षद मैडम को जो जीती हुई है उसको बोलो। वो तो कहीं है। अरे बच्चा अभी कोई नहीं। हाँ केवा तो अब हुई नहीं आपकी मैडम है जो वहाँ पार्षद वाली। हमारे साथ एक और बुजुर्ग है। बाबू जी बताएं सर, किस तरह की समस्या है मोहल्ले में? सर हमारे मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी पार्षद अभी तक इस मोहल्ले में कोई विकास नहीं करवाया। हमारे ये निर्वाचित पार्षद कांग्रेस की हमारे मोहल्ले में विकास करवाया, लाइटें लगवाई, नलकूप चालू करवाया। बीजेपी सरकार बेकार सरकार। तो अड़ी बार अगर बोर्ड जैसे दावा कर रही है दो ही सरकार के, मानो बोर्ड बढ़ेगा मानो वोट बढ़ेगा। मैं तो यही चाहता हूँ कांग्रेस का बोर्ड बने तो ही जनता खुश होगी। कांग्रेस रो बोर्ड बने आप रो कहना मुंह भी मानेगी, और कांग्रेस रो बोर्ड बनेगा तो काम देगा, आप विश्वास है? पक्का विश्वास है। 40 साल से कॉलोनी कांग्रेस नहीं बसाई है। किसने बसाई? मोहनलाल सुखाड़ा ने। लेबल लग रहा है उनके अनुयायी हम तो ठेठ कांग्रेस के ही है। अरे बाबूजी लैट्रिन भी नहीं है बाबूजी। हाँ। और लैट्रिन वहाँ बनी है वो भी बंद पड़ी है सब कॉम्प्लेक्स। हाँ क्यों बंद क्यों पड़ी है? अब पता नहीं बाबूजी, बनी है बंद कर रखा बाबूजी। अच्छा, हाँ हमारे साथ एक माता जी और है, वो क्या कहना चाहेंगे सुने। हाँ बताएं। नहीं है, पार्षद तो कभी आती नहीं है, जीती जो तो कभी आके देखे नहीं कंट्रोल कहाँ है, महिला कहाँ है, लाइटा बंद है, पानी बंद है, कभी आके नहीं देखा उसने। हमारी महिमा जी चू गईरा बार बार ये काम कर रहा प्रमोद। हाँ ये आए तो जितावा बढ़िया आराम से। कॉलोनी देखो और हमारी कॉलोनी देखो, उसमें उनका तो इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। हमारे तो नालियों का देखो, बाहर आप अतिक्रमण देखो, हर चीज पे व्यवस्था होनी चाहिए। और उनकी देखो गलियां चमक रही, और हर जगह सफाई होती है 2 टाइम, और यहाँ पे 1 टाइम होती है, वो भी मतलब नहीं है कोई भी चीज। सब नालियां चौक वेरी है, कटी नाली को गैस नहीं है कहीं, खाली वनंदन आई वह मैडम जरा कर आ नहीं नाली है। तो वोट बढ़िया नहीं तो 5 नहीं तो हाथ पर भी की चक्कर नहीं बात गई। एक ही तो नहीं देखी महिला में रेवा माँ कहीं अपने बिल्कुल आ नहीं, खाली वोट देना, फूल पे देनो यूज करेगा। तो अबर के घनी पे दो, अब अपना हाथ पे आप पे विश्वास है कि हाथ पे वोट दोगे तो काम देगा? देवा माँ हाथ पीस देवा माँ के या पूरी कॉलोनी है माने कांग्रेस बस ही कपड़ा पहननी बोले सिखायो कहीं। हाँ विद्या पे नाक जो माँ को फोटो कई कहना ब्रो तारा भाई नाम है रेगर कॉलोनी में बड़ा नाक जो आप हमारा पत्रा बोला तो वीडियो में तो आप आओगे। कांग्रेस बस नाक जो हाँ कई गिरा અને સાર નાળિયા ગલિયા કેવા हाँ। તો સુણી नहीं ये नाली तो पर खचा खच भरी भरी है, देखो ना आपके सामने भरी है। भरी हुई तो नाली भरी। नालियां भरी केवा और दूसरा ने बल्ला बल्ला प्या दे दे नालियां कटावा में जदी है क्यों नहीं काटे? हाँ ये देखो ना बताओ केवा तो सुने नहीं और वाना केवे तो जाओ जाओ कंप्लेंट कर दो यूं केवे। अब मैं पढ़िया लिखा नहीं कटा कंप्लेंट करवा जावा बताओ। तो कंप्लेन करवो साफ सफाई विधा लगी लगे आप। अब मु तो भणी लगी है ही नहीं कंप्लेंट करो कटे जो जमादार आओ जाने केवा हूं नहीं को नहीं। हाँ हाँ करावा बस। आपरी आवाज तो अतरी बुलंद है, आप कौन गिरा? आप अनपढ़ आप तो बढ़िया जोरदार बोली। अरे जोरदार बोली काढ़िया पण जोरदार मार देखो फालतू बनान केवा हूं नहीं को नहीं। कंप्लेंट किए हुए भी सफाई होनी चाहिए, जो रेगुलर एक साफ सफाई का, हाँ जो साफ सफाई का रूल्स होता है वो रूल्स होना चाहिए भाई। 240 रुपया की रसीद काटी कचरा वालों ले जाओ वालों मैं कटाई तो भी मेरी नाली नहीं निकाल रहा। लो बताओ मैं कहीं करूँ? तो भैया ले गया। हाँ 240 रुपया दाऊ मैं तो आपको भर लीधा कि एकदम नहीं लीधा? हर साल ले रहा मैं हर साल लीधा नहीं काम नहीं वीरो जी नहीं वेरो देख लो जी। क्या कहना था मैडम आप बताएं। सर मेरा कहना ये था कि अगर जो रूल्स है रेगुलर सफाई अगर हो रही है, निगम के द्वारा कर्मचारी भेजे जा रहे तो सफाई होनी चाहिए ना। अब आप खुद देखो किस तरीके से नाली चौक हो रखी है, तो ये बीमारी का घर है हमारे लिए। अब इस क्षेत्र में रहने वाला हर कोई गरीब है, अगर उनको कोई बड़ी बीमारी लग जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सफाई तो होनी चाहिए ना समय पे। वोट मांगने आ जाते पर सफाई क्यों नहीं की जाती है? तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मना करा बताओ वोट तो देवा ही सा। हाँ वोट तो देखो अपना अधिकार है पर कहीं देना ऊपर के बरगा कणी ना महात्मा के देखो दे दे हारो जीतो मुझ तुम्हारा आए साल हाथ नहीं भले ही फूल जीतो ना आज जीतो कई बात की मैं तो कई बरस हमारो हाथ है जो हाथ है तो कमा खा रहा हाँ हाथ नहीं हुआ तो कहीं करा। सही है। हाँ हमारे साथ एक दिव्यांग पुरुष और बुजुर्ग है हमारे साथ। सर बताएं किस तरह का माहौल? यहाँ सर देखा जाता है चारों तरफ गंदगी फैल रही है। हमारे दिव्यांग यहाँ आते हैं तो कभी तो यहाँ बच्चों को बाहर लेटिंग करवा देते हैं, हम मना करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो सरकारी है और पूरे मोहल्ले में गंदगी फैल रही है।
ये मच्छर भी फैल रहे हैं और हमारे दिव्यांग परेशान हो रहे हैं। आप अंदर देखो, हमारे दिव्यांग काम कर रहे हैं और इस प्रकार हमको परेशानी का सामना करना पड़ता है। पास में गंदगी इतनी हो रही है, हम गंदगी से परेशान हैं, लेकिन अब किसको कहें। नहीं, तो गंदगी जो कर रहे हैं तो ये क्षेत्रवासी कर रहे हैं या कोई बाहर से लाके यहाँ डाल रहा है? नहीं, ये आसपास के लोग ही गंदगी डालते हैं इसमें। जैसा कि हमारे साथ दिव्यांग जो बुजुर्ग है, इनका कहना ये है कि इनके पास में ही जहाँ एक रेगर समाज का नोरा है, इनको किराए पे दे रखा है और यहाँ एक संस्था चलती है जिसमें इनका सिलाई का काम, दोने बनाना है और ये काम होता है। इनका कहना ये है कि भाई क्षेत्रवासी, आसपास के क्षेत्रवासी यहाँ लाके कचरा डालते हैं। और हमारे साथ एक बुजुर्ग माताजी और हैं जो हमें बताएगी इस तरह का मामला। आइए हमारे साथ। ये देखो, ये हरिजन सब रोड में कचरो काटे, जो अभी नाली माइने या देखो कई कहनो भाई कई गिरा ये हरिजन है हाँ। सब कचरो काटे, जो अनी नाली माइने पर या नाली बरारी नालो सब यहाँ हर का गए के न और केगा तो बंगनिया गाड़ियां बसे। और ये देखो नगर निगम का स्टैंड नहीं है, यहाँ कचरा डालते हैं। ये देख लो, यहाँ ये देख लो, ये निगम के सामने गंदगी पड़ी, तो निगम का ध्यान लगा रहा। ये नाली देखो भरी, जो नालो ठेठ हुदी कतरी नाली भरी है, गंदी गाड़ा सब ओटी से ये नाली का कचरा साफ नहीं करागे, नटे करागे। ये हरिजन भी कचरो सब काटे हर का गए तो महीने। अबे मने बताओ कि नवो पार्षद बनेगा या नवो पार्षद वोट मांगवागा तो आप क्या करोगा? अबे नवो पार्सल वोट मांगवा ने आई हुन हाथ ने देनो अपने तो या पोगटी लान भर रही और या कजना कई कह रही। जैसे हमारे साथ और कुछ है वो ले लिया, ये ले ले, वीडियो ले ले, ये देख लो क्या है, ये ले ले। हाँ सब लेडीज इकट्ठा है। हाँ बहुत। हमारे साथ क्षेत्रवासी की एक माताजी मौजूद है। जी माताजी बताएं। हाँ जी बताओ। देखो ने नाले नाले भरी है न कई कटे तो कई लकड़ियां पड़ी है, इनका पड़ी है, कटे कई पड़ी मन मासर नहीं खाट ये तो कोई सफाई करने वाला नहीं आवेगी? कोई नहीं आवे सफाई करवाला कौन आवे धमकी देन जान पाछा आवी कोन। ओहो का धमकी खा दे? हाँ साफ करो साफ करो साफ करो पाछा कोई आने नहीं नाले। तो कभी नगर निगम गया आप? मुँह तुम्हारे नहीं की नगर निगम में। नहीं, क्षेत्रवासी तो क्या होगा कभी? हाँ क्या कभी नहीं की वो तो शिकायत की थी? ये अटी शिकायत की दी है 33। हाँ हाँ सावे पहली हाँ क्या गिरा? कचरो नागा मां जने का 240 रुपए जमा कराया पण। अच्छा हर महीने ली जाएगा एक बार? हर महीने नहीं बार दीदा અને एक दान पहली दीदा। हाँ जैसा कि आपने सुना होगा, वार्ड नंबर 28 क्षेत्रवासियों की जो जन सुनवाई की समस्या सुनी थी अपन ने, और जस्ट इसके पीछे ही नगर निगम का एक बहुत बड़ा बोर्ड है। तो नगर निगम बसा हुआ और इस आस पास में 10 से 15 मीटर दूर रेगर कॉलोनी में, जहाँ निगम सुध नहीं ले रहा है। तब तक आप जुड़े रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। मैं मनीष पानेरी, कैमरामैन मोनू मेवाड़ी।